अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 बस एक और आम साल होने वाला है तो रुक जाइए, क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाले अगले 90 दिन इतिहास लिखने वाले हैं। मैं नहीं मानता। जी हाँ, ऐसा ऑटो धमाका होने वाला है कि शोरूम्स में लाइनें लगेंगी, बुकिंग्स क्रैश होंगी और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा होगी, कौन सी नई कार लेनी है। 2026 की शुरुआत इतनी पावरफुल होने वाली है कि आपको अपना कैलेंडर निकालकर लॉन्च डेट्स घेरनी पड़ेंगी। अगले 3 महीनों में इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं 9 ऐसी कार्स जो सिर्फ अपडेट नहीं हैं, ये हैं गेम चेंजर। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड सेफ्टी, हाई परफॉर्मेंस इंजन और वो प्रीमियम फीचर्स जो अब तक सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में दिखते थे, अब सब कुछ आपके बजट में आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी अगली कार इन्हीं में से एक है? और क्या आप अभी जो कार चलाते हैं वो अगले 90 दिनों में आउटडेटेड हो जाएगी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर कार की लॉन्च टाइमिंग, संभावित कीमत, इंजन ऑप्शंस, खास फीचर्स और सबसे जरूरी, क्या वो कार आपके लिए वाकई वैल्यू फॉर मनी है या सिर्फ हाइप। और हाँ, लिस्ट की आखिरी कार आपको सच में सरप्राइज कर सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उस एसयूवी की जिसने भारतीय सड़कों पर सिर्फ राज ही नहीं किया बल्कि पूरे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को नई पहचान दी। एक ऐसी कार जो हर परिवार की पसंद बनी, जिसने अपनी जबरदस्त सेल्स से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा की। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये वही पुरानी क्रेटा नहीं होने वाली। 2026 की शुरुआत में Hyundai भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है इसका नया और ज्यादा अग्रेसिव अवतार Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट 2026। माना जा रहा है कि इसकी लॉन्च मार्च 2026 के आसपास होगी, यानी साल की शुरुआत होते ही एसयूवी मार्केट में हलचल तय है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 11 लाख हो सकती है और टॉप वेरिएंट 20 लाख तक जा सकता है। हाँ, मौजूदा मॉडल से थोड़ी महंगी जरूर होगी, लेकिन जो नए अपडेट्स और फीचर्स मिलेंगे उन्हें देखते हुए यह बढ़ोतरी वाजिब लगती है। इंजन ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आपको मिलेगा भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल GDI इंजन एंड डीजल पसंद करने वालों के लिए वही दमदार और एफिशिएंट 1.5 लीटर डीजल इंजन। अब बात करते हैं असली बदलाव की, जो नजर आएगा इसके एक्सटीरियर में। नई जनरेशन की पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल इसे और ज्यादा बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक देगी। साथ में नए स्प्लिट हेडलैम्प्स, इंटीग्रेटेड DR रेल्स, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स इसका रियर प्रोफाइल पूरी तरह बदल देंगे। इंटीरियर में आपको मिलेगा ड्यूल स्क्रीन सेटअप, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक साथ इंटीग्रेटेड होंगे। नया स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम क्वालिटी की अपहोल्स्ट्री जो इसे और ज्यादा लग्जरी फील देगी। कुल मिलाकर नई क्रेटा फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए परफेक्ट रहने वाली है जो एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड, पावरफुल और सेफ मिड साइज एसयूवी की तलाश में हैं और चाहते हैं कि उनकी अगली कार सिर्फ गाड़ी ना हो बल्कि एक स्टेटमेंट हो। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी एसयूवी की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का भरोसा जीता, जो कई देशों में बेस्ट सेलर रही और अब आखिरकार भारतीय सड़कों पर कदम रखने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोयोटा RAV4 की। खबर है कि इसकी एंट्री भारत में अप्रैल 2026 के आसपास हो सकती है। शुरुआत में इसे CBU रूट से लाया जा सकता है, इसीलिए इसकी कीमत प्रीमियम रहने वाली है, लगभग 30 लाख से 40 लाख के बीच, जिससे यह प्रीमियम मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। इसमें मिलेगा 2.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन, साथ में टोयोटा की मशहूर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो शानदार माइलेज और बेहतरीन रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। लुक की बात करें तो इसका डिजाइन मस्कुलर और अग्रेसिव है। शार्प LED हेडलाइट्स, बोल्ड फ्रंट ग्रिल और मजबूत बॉडी क्लैडिंग इसे एक असली एसयूवी का रोड प्रेजेंस देते हैं। अंदर बैठते ही प्रीमियम एहसास मिलता है, जहां बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल इसे खास बनाता है। सेफ्टी के लिए इसमें मिलेगा टोयोटा सेफ्टी सेंस का पूरा पैकेज, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, प्री कॉलिजन सिस्टम और ऑटोमेटिक हाई बीम जैसे फीचर्स शामिल होंगे। कुल मिलाकर यह उन लोगों के लिए परफेक्ट एसयूवी हो सकती है जो प्रीमियम फील, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी का संतुलन चाहते हैं। अब आते हैं उस एसयूवी पर जो लॉन्च होते ही अपने सेगमेंट में हलचल मचा सकती है, किया स्पोर्टेज, जो किया की प्रीमियमनेस और परफॉर्मेंस को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली है।
किया ने भारतीय बाजार में बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई है और स्पोर्टेज उनकी ग्लोबल लाइनअप की सबसे कामयाब एसयूवी में से एक रही है। इस एसयूवी में किया की लेटेस्ट अपोजिट यूनाइटेड डिजाइन फिलॉसफी साफ नजर आती है। सामने की तरफ टाइगर नोज ग्रिल का नया अवतार, बूमरैंग शेप डीआरएल और शार्प एलईडी हेडलाइट्स इसे एक बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। फीचर्स के मामले में किया स्पोर्टेज पूरी तरह से लोडेड रहने वाली है। इसमें ड्यूल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, हार्मन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास फीचर्स का पूरा पैकेज मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दी जा सकती है। माइलेज की बात करें तो अगर हाइब्रिड वेरिएंट आता है तो इससे 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि किया स्पोर्टेज को मिड 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक प्रीमियम, आरामदायक और टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय बाजार में एक जाना पहचाना नाम फिर से वापसी करने की तैयारी में होंडा सीआरवी। इस बार यह एसयूवी सिर्फ वापसी नहीं कर रही बल्कि बिल्कुल नए अंदाज और एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एंट्री लेने वाली है। कहानी शुरू होती है उस एसयूवी से जिसने ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बनाई। अब वही मॉडल 2026 तक भारतीय सड़कों पर दस्तक देने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि इसे मार्च 2026 के आसपास लॉन्च किया जाएगा और इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखा जाएगा। इसकी संभावित कीमत 25 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है, जिससे यह सीधे तौर पर हाई एंड एसयूवी खरीदारों को टारगेट करेगी। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण होगा इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन। नई होंडा सीआरवी में 2.0 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। यह सेटअप होंडा के एडवांस EHIV हाइब्रिड सिस्टम पर आधारित होगा, जो बेहतर माइलेज, स्मूथ ड्राइव और कम उत्सर्जन का संतुलन देने के लिए जाना जाता है। यानी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। डिजाइन की बात करें तो नई होंडा सीआरवी पहले से ज्यादा मैच्योर और प्रीमियम नजर आएगी। सामने की ओर बड़ी और बोल्ड ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और स्लीक बॉडी लाइंस इसे एक एलिगेंट रोड प्रेजेंस देती हैं। साइज भी बड़ा होने की उम्मीद है, जिससे केबिन में पर्याप्त लेग रूम और हेड रूम मिलेगा। अंदर बैठते ही आपको एक अपस्केल और कंफर्टेबल माहौल महसूस होगा। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स इसे लग्जरी फील देंगे। सेफ्टी के मामले में भी ये एसयूवी पीछे नहीं रहेगी। इसमें होंडा सेंसिंग का एडवांस पैकेज मिलेगा, जिसमें कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जैम असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल होंगे। यानी ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों साथ रहेंगे। कुल मिलाकर नई होंडा सीआरवी उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है जो एक रिफाइंड, टेक्नोलॉजी से लैस और प्रीमियम एसयूवी की तलाश में है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 2026 में यह वापसी भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा असर छोड़ सकती है। अगर आपको याद हो, जब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पहली बार लॉन्च हुई थी तब शोरूम के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं। बुकिंग का ऐसा क्रेज था कि इंतजार महीनों तक पहुंच गया। अब वही कहानी फिर से दोहराने की तैयारी है, क्योंकि 2026 की शुरुआत में इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। खबरों के मुताबिक अप्रैल 2026 तक इसका अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में दस्तक दे सकता है। मौजूदा मॉडल की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी इसकी कीमत थोड़ी प्रीमियम रख सकती है। अनुमान है कि शुरुआती कीमत लगभग 15 लाख से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 28 लाख तक जा सकती है। इंजन की बात करें तो यहां बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वर्तमान पेट्रोल और डीजल इंजन पहले से ही दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए कंपनी इनके रिफाइनमेंट और पावर डिलीवरी में हल्के सुधार कर सकती है, लेकिन बेसिक सेटअप वही रहेगा। यानी ताकत और भरोसा पहले जैसा ही मिलेगा। अब बात करते हैं लुक्स की। फेसलिफ्ट मॉडल में बाहरी डिजाइन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिल सकते हैं। नई स्टाइल की ग्रिल, रीडिजाइन एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल, ताजा डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स और संभव है कि कनेक्टेड टेल लाइट्स भी दी जाएं, जिससे एसयूवी और ज्यादा मॉडर्न नजर आए। केबिन के अंदर भी बदलाव की उम्मीद है। एक अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस और एडवांस कनेक्टेड कार फीचर्स इसे ज्यादा टेक फ्रेंडली बना सकते हैं।
लेकिन असली सरप्राइज सेफ्टी के मोर्चे पर हो सकता है। फेसलिफ्ट वर्जन में कुछ एडास फीचर्स जोड़े जाने की संभावना है, जैसे फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अगर ऐसा होता है तो यह एसयूवी न केवल पावरफुल बल्कि पहले से ज्यादा सुरक्षित भी हो जाएगी। 2026 की शुरुआत में यह लॉन्च भारतीय एसयूवी सेगमेंट में फिर से हलचल मचा सकता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी एसयूवी जो साइज में विशाल हो, अंदर से लग्जरी होटल जैसा फील दे और रोड पर चलते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लें। यही एंट्री करने वाली है हुंडई पेलिसेड की, जो 2026 में भारतीय बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। कहानी शुरू होती है उन बड़े परिवारों से जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक ग्रैंड ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहते हैं। पेलिसेड को खास तौर पर 7 सीटर और 8 सीटर लेआउट के साथ पेश किया जाता है ताकि हर सफर आरामदायक और प्रीमियम लगे। उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल 2026 तक इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। चूंकि यह हुंडई की फ्लैगशिप एसयूवी मानी जाएगी, इसीलिए इसकी कीमत भी उसी हिसाब से प्रीमियम रहने वाली है। अनुमान है कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 40 लाख से शुरू होकर 55 लाख तक जा सकती है, यानी यह सीधे तौर पर लग्जरियस यूवी सेगमेंट को टारगेट करेगी। इंजन विकल्पों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की तरह भारत में भी 2 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। पहला 3.8 लीटर व 6 पेट्रोल इंजन जो स्मूथ और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। दूसरा 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो बेहतर टॉर्क और लंबी दूरी के लिए शानदार माना जाता है। डिजाइन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सामने की तरफ बड़ी और बोल्ड ग्रिल, शार्प एलईडी लाइटिंग और मजबूत बॉडी स्टैंड्स इसे एक इंपोजिंग रोड प्रेजेंस देते हैं। साइज बड़ा होने की वजह से अंदर भरपूर स्पेस मिलता है, चाहे वो लेगरूम हो या लगेज कैपेसिटी। केबिन में बैठते ही लग्जरी का एहसास साफ महसूस होता है। इसमें 12.3 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, साथ ही 12 स्पीकर हार्मन कार्डन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जो हर सफर को कॉन्सर्ट जैसा बना सकता है। हाई क्वालिटी मटेरियल, कंफर्टेबल सीट्स और एडवांस फीचर्स इसे एक परफेक्ट फैमिली लग्जरियस यूवी बना सकते हैं। कुल मिलाकर हुंडई पेलिसेड की एंट्री भारतीय बाजार में उन ग्राहकों के लिए खास हो सकती है जो स्पेस, पावर और प्रीमियम कंफर्ट तीनों का बेहतरीन मेल चाहते हैं। 2026 में अगर यह लॉन्च होती है तो लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में एक नई हलचल देखने को मिल सकती है। अब जब भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, टोयोटा अर्बन क्रूजर हायर राइडर। इसी एसयूवी ने लोगों को दिखाया कि शानदार माइलेज और स्मूथ ड्राइव एक साथ मिल सकते हैं। अब उसी कहानी का अगला अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि टोयोटा इसके 7 सीटर वर्जन को लाने की तैयारी में है। कल्पना कीजिए, वही भरोसेमंद हाई राइडर, लेकिन अब ज्यादा लंबी बॉडी और अतिरिक्त सीटों के साथ। कंपनी अपने सफल 5 सीटर मॉडल के बाद अब एक ऐसा वर्जन पेश करने की सोच रही है जो बड़े परिवारों की जरूरतों को पूरा कर सके। उम्मीद है कि 2026 के मिड तक यह नया 7 सीटर मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। कीमत की बात करें तो यह 5 सीटर वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 13 लाख से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 22 लाख तक जा सकती है। इस प्राइस रेंज में यह 7 सीटर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकती है। इंजन विकल्पों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। नए 7 सीटर मॉडल में भी वही पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना है जिसने 5 सीटर वर्जन को लोकप्रिय बनाया, यानी माइलेज, स्मूथनेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस पहले जैसी ही रहेगी। डिजाइन के मामले में भी यह काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा दिख सकता है। फ्रंट लुक, ग्रिल और लाइटिंग सिग्नेचर में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन साइड प्रोफाइल लंबी होने से इसका स्टांस और भी मजबूत नजर आ सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2026 में हाई राइडर का यह 7 सीटर अवतार फैमिली एसयूवी सेगमेंट में नई हलचल ला सकता है। तो अगले पायदान पर है निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। इस बार जो नई किक्स आने वाली है वो सिर्फ वापसी नहीं बल्कि एक नया इतिहास लिखने का इरादा रखती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी झलक देखकर साफ समझ आता है कि निसान ने इस बार डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पुरानी किक्स थोड़ी सॉफ्ट और गोल लगती थी, वहीं नई किक्स एकदम फिट, शार्प और कॉन्फिडेंट नजर आती है। सामने की तरफ बड़ी वी शेप ग्रिल और पतली एलईडी हेडलाइट्स इसे एक बोल्ड पहचान देती हैं। साइड प्रोफाइल मजबूत और मस्कुलर लगता है और पीछे कनेक्टेड टेल लाइट्स इसे प्रीमियम फील देती हैं। फीचर्स की बात करें तो उम्मीद है कि इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा।
साथ ही पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और सबसे खास एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल सकते हैं। इंजन के मामले में भारत के लिए 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है, जो अच्छी पावर और स्मूथ ड्राइव देगा। माइलेज की बात करें तो अगर इसे पहले से ज्यादा रिफाइंड किया गया तो 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। माना जा रहा है कि निसान किक्स की यह नेक्स्ट जनरेशन 2026 के मिड में लॉन्च हो सकती है और इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। और अब कहानी आती है उस एसयूवी की, जिसने पहले ही इंडियन मार्केट में टहलका मचा रखा है, लेकिन इस बार यह और भी बड़े अवतार में सामने आने वाली है। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। ग्रैंड विटारा अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अपील के लिए पहले से जानी जाती है और अब इसमें तीसरी रो सीटिंग जुड़ने वाली है। ग्रैंड विटारा 7 सीटर का डिजाइन काफी हद तक 5 सीटर मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन पीछे की तरफ इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी ताकि तीसरी रो सीट्स को आराम से फिट किया जा सके। फीचर्स के मामले में भी यह किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। इसमें 5 सीटर मॉडल के सभी प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल होंगे। इंजन की बात करें तो ग्रैंड विटारा 7 सीटर में वही 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो मौजूदा 5 सीटर मॉडल में भी दिया जाता है। माना जा रहा है कि सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर को 2026 के मार्च महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, 2026 की शुरुआत इंडियन ऑटो मार्केट के लिए बेहद खास होने वाली है। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस सेफ्टी और पावरफुल इंजन के साथ आने वाली ये 9 कारें सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अब देखना यह है कि आपकी अगली कार इनमें से कौन सी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट कार कौन सी है और ऐसी ही ऑटो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।